कोरोना फैलने से काफ़ी पहले राम गोपाल वर्मा की फिल्मों को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होने लगा था। जिन सिनेमाघरों में उनकी फिल्में दिखाई जाती थी उनसे लोग कहीं कुछ दूर रहते थे। पिछले कुछ सालों में उन्होंने इस कदर बचकाना और फुहड़ फिल्में बनाई हैं कि किसी भी वर्ग ने उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। हैरानी होती है कि सत्या और शूल बनाने वाले फिल्मकार की फैक्ट्री में ऐसी फिल्मों का उत्पादन होने लगा जिनके सिर पैर समझ में नहीं आते। उनकी नई फिल्म 12 o'clock भी हॉरर के नाम पर बेसिर पैर का तमाशा है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले पर्दे पर नहीं दिखाया गया हो। कहानी निहायत फुसफुसी है, पटकथा में झोल ही झोल है। जो बाकी कसर रह गई थी वो राम गोपाल वर्मा के लचर निर्देशन ने पूरी कर दी। अंधविश्वास में लिपटी इस फिल्म की शुरुआत में गौरी नाम की एक लड़की रात को अचानक बिस्तर से उठकर इधर उधर घूमने लगती है और उसके माता पिता, दादी और भाई खर्राटे भर रहे हैं। वह अजीब ढंग से आंखें घुमाकर मुंह बनाकर इस कमरे से उस कमरे में घूमती रहती है। हॉरर पैदा करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का सहारा लिया गया है, फिर भी हॉरर पैदा नहीं होता। आगे पता चलता है कि एक सीरियल किलर की रूह ने इस लड़की के शरीर पर कब्जा कर रखा है। जाहिर है अब तांत्रिक की एंट्री होगी और मनोचिकित्सक की पनाह ली जाएगी। डॉक्टर को दिखाया जाएगा और जब ये सब हाथ खड़े कर देते हैं तो लड़की का पिता यह बताने थाने पहुंच जाता है कि शहर में जो हत्याएं हो रही हैं उनकी बेटी कर रही हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि थाने का इंचार्ज वही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है जिसने 2 साल पहले सीरियल किलर का सफाया किया था। कहानी पहले भी बिना बात गोल गोल घूम रही थी, आगे भी इसी तरह घूमती हुई क्लाइमेक्स पर जाकर ढेर हो जाती है। इस बेजान कहानी में तमाम कलाकारों से जितनी और एक्टिंग हो सकती थी उन्होंने तबीयत से की है। मिथुन चक्रवर्ती और मानव कौल की एंट्री आधी फिल्म के बाद होती है। तब तक ओवर एक्टिंग का मोर्चा मर्कन देशपांडे, कृष्ण गौतम और अली असगर संभाले रहते हैं। बाद में मिथुन चक्रवर्ती और मानव भी ओवर एक्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ने में जुट जाते हैं। गोया सभी में होड़ थी कि कौन ज़्यादा फेल पकड़ कर सकता है। बेटी को सीरियल किलर की रूह से आज़ाद कराने के लिए इस फिल्म में माता पिता ने जो कुछ किया वह शायद ही दुनिया में किसी ने किया होगा, यानी कि जो कभी नहीं हुआ वह 12 o'clock में हो गया। तकनीकी नज़रिए से भी 12 o'clock बेहद कमज़ोर कहानी है। कैमरा पूरी फिल्म में अजीब ढंग से घूमता रहता है, कभी इसके चेहरे पर, कभी उसके चेहरे पर, कभी दीवार पर तो कभी सीधे सड़क पर। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि पर्दे पर जो हो रहा है वो क्यों और किसके लिए हो रहा है। अब शब्दों का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी बहुत इल्म राम गोपाल वर्मा को भी था कि कहानी में दम नहीं है, इसीलिए उन्होंने कैमरे के एंगल बदल कर और बैकग्राउंड के जरिए हॉरर पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन बात नहीं बनी। हॉरर के बदले यह फिल्म हॉरिबल बनकर रह गई। वैसे वर्मा के लिए इस तरह का यह पहला तजुर्बा नहीं है। उनकी फूंक और वास्तुशास्त्र भी उबाऊ फिल्में थी। 12 o'clock इनसे 4 कदम आगे है।